बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफ़र केस का जो 77 पेजेस का जो फ़ैसला है, तफ़सीली फ़ैसला है। ये तकरीबन 3 रोज़ कबल आया, लेकिन क्योंकि मैं अडयाला जेल में जाता रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह से शाम तक, रात गए तक, तो इसलिए इस फ़ैसले को पढ़ नहीं सके थे, तो मैंने अभी ये फ़ैसला पढ़ा है। सबसे पहले तो इस फ़ैसले में नया क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो इससे कबल मैंने आपको नहीं बताया, बाकी तो आपने यकीनन सुना होगा। नया क्या है इस पे बात करेंगे। 77 पेजेस में अदालत ने क्या लिखा है और कौन से 5-6 इसमें डिफेक्ट हैं जो इस केस और इस फैसले पर जो है वो बहुत गहरा असर जो है वो डालेंगे और उसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को होगा। और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर ये केस पूरे एक स्मूथली चलता तो उस पॉइंट्स की वजह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए मसाइल भी खड़े हो सकते थे। इस सारे तनाजुर में जो है वो बात करेंगे और कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या हुआ, कब क्या हुआ। और अदालत ने ख़ास तौर पर 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक इस केस में क्या हुआ, मतलब 24 जनवरी को ये केस, 24 जनवरी मतलब बुध की शाम को तक ये केस स्मूथली चल रहा था। पूरा मैं आपको तनाजुर आपको बताऊंगा, जो कुछ देखा और जो कुछ रिकॉर्ड पे है सब कुछ, क्योंकि अदालत ने बहुत कुछ लिखा है कि जो पीटीआई के और इमरान खान के वकला हैं उनकी जानिब से एडजमेंट्स ली जाती रहीं, लिंगर ऑन किया जाता रहा, कोशिश की जाती रही कि इस केस को लटकाया जाए। और इसमें हुआ क्या है सारा तनाजुर आपके सामने रखेंगे। आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि आपको जब हम वीडियो करते हैं तो उसका आपको लिंक एक जो है वो मिल जाया करे। 77 पेजेस की ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में नया क्या है इससे मुतल्लिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेटमेंट का जो सीक्वेंस है वो आपके सामने रख देते हैं। 25 गवाह हैं। अदालत शुरू में एफआईआर का सारा मतन लिखती है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये एफआईआर थी। मामला शुरू होता है 7 मार्च 2022 को और चलता है 30 जनवरी 2024 तक। इस 24 फैसला आता है, तो ये सारा तनाजुर है इसका। एफआईआर का जिक्र है, अदालत ने रिप्रोड्यूस किया है। उसके बाद 25 गवाहों के बयानात को रिप्रोड्यूस किया गया है। उनमें 5 से 6 गवाहों के बयानात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके चीदा चीदा पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। आजम खान, असद मजीद, सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और इसके अलावा आईओ जो है, जो आईओ हैं इसमें मियाँ साबिर और एक साजिद महमूद है, जो एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनके स्टाफ अफसर आगे जो रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये सारा 6-7 गवाह हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एक सीक्वेंस में है कि साइफर ट्रैवल करता है, असद मजीद लिखते हैं, फॉरेन ऑफिस आता है और फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आता है और वहां पे इसमें अदालत ने जो सजाएं दी हैं उस सजा से मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि उन सजाओं में भी क्या, कहाँ पे इशू क्या है, लेकिन अदालत कैसे इस्टेब्लिश कर रही है। अच्छा, इसमें अदालत ने 25 गवाहों के बयानात लिखे। उन गवाहों के बयानात के चीदा चीदा पॉइंट्स आपको रखते हैं। आजम खान पे आते हैं। आजम खान ने स्टेटमेंट दी, 164 के बयान एक उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जमा जो है वो दिया, और उस बयान के पीछे जो है वो एक बड़ी वजह थी। अच्छा, इस केस में जो डिफेक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफेक्ट्स हैं क्यों हम मैं मतलब कहता हूं कि उनकी वजह से ये केस जो है वो मतलब इसका फायदा जो है वो डिफेक्ट्स की वजह से आगे चलकर इमरान खान और इनके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको जो फैसला इसका फायदा हो जाएगा, उस क्यों मैं आपको कहता हूं। तो मैं क्यों मतलब ये कह रहा हूं कि ये डिफेक्ट्स जो है फायदा देंगे, इस पे जो है वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। आजम खान साहब की स्टेटमेंट, उन्होंने 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया और वो कहते हैं कि वो ओथ पे नहीं था। मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि ओथ की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा दस्तखत मेरे हैं। आजम खान का बयान किस सूरत हाल में हुआ, उस चीज को, उस बैकग्राउंड को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये कहना कि आजम खान ने ये स्टेटमेंट दे दी, ये किया, ये किया, ये किया, ये मेरे ख्याल में काफी नहीं है। आजम खान का स्टेटमेंट किन तनाजुर में हुआ, ये सारा कुछ जरा में होना था। क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट था इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का, वो जो है वो अदालत ने खत्म किया, और उस खत्म करने के पीछे भी कहानी। अच्छा,
164 का बयान, वो लापता होते हैं, उनके अगवा की FIR होती है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और अचानक पता चलता है 164 उन्होंने दे दिया। तो ये एक तनाजुर है पूरा, इसको ज़हन में रखना जो ज़रूरी है। 164 में जी उनको कन्फेशनल स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। अच्छा, आजम खान उसमें उस स्टेटमेंट में कुछ अल्फाज, कुछ चीज़ें और बयान करते हैं और जब कोर्ट के सामने आते हैं तो उनके बयान में कुछ फ़र्क आ जाता है। उसमें एक तो साइफर का लहराना था कि उस 164 के बयान में उन्होंने कहा कि साइफर जो है वो जो लहराया गया वो साइफर था, और जब कोर्ट के सामने आए कुरान पाक के हाथ रख के उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि वो मुझे क्या पता कि वो साइफर था या क्या था। एक तो पॉइंट ये उन्होंने उसको चेंज किया था। दूसरा, उन्होंने मिसप्लेस कहा था। उसमें मिसप्लेस पे मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूं कि रिटेंशन और आप जो है वो कम्युनिकेट करना या इस किस्म की जो चीजें हैं, इन पे इमरान खान को मुश्किलात हो सकती हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा था और अभी भी लास्ट में भी हमारा यही मौकफ था कि इनमें हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल का ये केस बनता है। 2 साल में 2 साल की सजा की हद तक साबित करना है। 10-14 और सजाए मौत का केस नहीं है, 10-14 साल और सजाए मौत का केस नहीं बनता। ये पॉइंट था मेरा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये केस खत्म हो गया है। 2 साल का मैंने कहा था ये केस बनता है, वो भी साबित करना पड़ेगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि मिसप्लेस एक बड़ा लफ्ज है। बाकी मीटिंग हुई, बनी गाला में मीटिंग हुई, इधर सारी चीजें। जो 164 का बयान है उसमें वो बहुत सारी कहते हैं कि पोलिटिकली इस्तेमाल करेंगे, इमरान खान ने ये कहा, इस तरह का, इस तरह का, लेकिन जब कोर्ट के सामने आते हैं तो वो चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। फिर ये 164 के बयान में कहते हैं कि आर्मी और जो इदारे, इंस्टीट्यूशन, उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से भी बात करती हैं, लेकिन जब कोर्ट के सामने आते हैं तो वो चीजें मौजूद नहीं होती। तो ये कहना कि आजम खान के बयान में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, ये दुरुस्त नहीं है। मतलब उनके बयान में काफी तब्दीली आई। अब उसके बयान में एक मिसप्लेस है कि साइफर मिसप्लेस हुआ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर ने उनको और कहा अपने स्टाफ को, और ये मार्च 2022 की ही बात है, कहा कि तलाश करें, और मिलिट्री सेक्रेटरी को भी कहा। और ये भी एक चीज जो है वो मुझे जो है वो कहीं ना कहीं पता चली है कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उनका भी एक रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस को आने वाली जो ये कागजात हैं या चीजें हैं, उनका भी एक रोल होता है, उनका किरदार भी है। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इनका डिफाइन है, दोनों का रोल अलग अलग। तो उन्होंने कहा कि ये तलाश करें। फिर वो सोहेल महमूद ने अपनी उसमें जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि मुझे आजम खान ने मार्च 2022 में ये कहा कि जो साइफर है, जो कॉपी आई है हमारे पास, वो गुम हो गई, मिसप्लेस हो गई है, तो इसलिए वो साइफर की कॉपी कोई और मांग रहे थे। तो सोहेल महमूद ने उनको कहा नहीं, वो नंबर्ड कॉपी है, तो इसलिए आपको वही वापस करनी पड़ेगी। तो इट मीन कि ये मार्च 2022 में ही कहीं मिसप्लेस हो चुका था। मतलब उसके बाद ऑनवर्ड ये चलता रहा। और आजम खान ने ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को 2 दफा कहा, उन्होंने कहा तलाश करें। और उसके बाद जब मैं 10 अप्रैल 2022 से जब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था, तब तक ये कॉपी वापस नहीं की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। फिर जो साजिद महमूद हैं, जो इनके सेक्रेटरी हैं, जो आजम खान के, उन्होंने ये कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड पे भी मौजूद नहीं है और वापस भी कॉपी नहीं गई। उसके बाद जो ये आजम खान का स्टेटमेंट है, अब 164 का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि उसका पूरा एक तनाजुर है, जो जरा में होना था जरा करने ही नहीं दी गई, जरा का क्लोज कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरा जो मिसप्लेस वाला बयान है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मिसप्लेस हुआ, रिटर्न मतलब आया, वापस नहीं गया, ये चीज रिकॉर्ड पे है। अब आते हैं वो साजिद महमूद साहब हो गए दूसरे, और अब आते हैं सोहेल महमूद। सोहेल महमूद ने पूरा तनाजुर दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने ये सजेस्ट किया कि आप इसको जो है वो इस तरह ना करें कि पब्लिक में जो लेके जाएं इस तरह की चीज, क्योंकि इससे के असरात होंगे पाकिस्तान के पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से खास तौर पर। तो इस तनाजुर को जेहन में रखें आप, और इसको इस तरह जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और इस तरह उन्होंने कहा कि वो डी क्लासीफाइड जो इमरान खान क्लेम करते हैं कि वो हमने जो है वो उसकी डी क्लासीफाइड हो गया था, तो वो उसके हवाले से वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। उस जो 8 अप्रैल की जो मीटिंग थी फेडरल कैबिनेट की, या 9 अप्रैल की, उस 8 अप्रैल की, तो उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि जो पार्लियामेंट है उसको इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, और ये पब्लिक करने या डिक्लासिफाइड करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था। ये सुहेल महमूद साहब उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा कहते हैं। तो इमरान खान का क्लेम है कि वो हो गया था, बहरहाल ये उनका क्लेम है। फिर फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस बताई। फिर बनी गाला मीटिंग के हवाले से उन्होंने अपने बयान में कहा कि उसका मकसद क्या था वो मुझे समझ नहीं आया, मीटिंग मिनट्स नहीं दिए गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी मीटिंग मिनट्स नहीं लिए। उसके बाद ये तीसरा बयान है, और अब तीसरे के बाद चौथा बयान आता है, वो है असद मजीद साहब। असद मजीद साहब ने यहाँ की थ्रेट और कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये उन्होंने अपने जो बयान है उसमें लिया।
और दूसरा बात उन्होंने कहा कि मैंने ये सजेस्ट किया कि आप डिमार्च करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों का आपस में लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो असद मजीद साहब ने सारी सिचुएशन भी बताई इसमें कि कैसे साइफर वो मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद यहाँ पे आए, किस मीटिंग में गए, लेकिन दो इनकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके बयान में। उसके बाद फैसल तिरमिजी आ जाते हैं। फैसल तिरमिजी जो वो हैं जिनको 28 अप्रैल को अमेरिकन की जानिब से एक व्हाट्सएप जो है वो मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने जो है वो उसमें काफ़ी तशवीश का इजहार किया कि जो एक ख़त लहराया गया, उन्होंने मांगा कि हमें दें और उस पर जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उस पर असरात पड़े। ये कहा गया। फैसल तिरमिजी, असद मजीद, सुहेल महमूद, आजम खान, और उसके बाद वो जो साजिद अब्बासी, मैंने आपको बताया साजिद अब्बासी हैं या साजिद महमूद है, और आखिरी जो है वो है आईओ तफ्तीशी अफसर। उन्होंने सारा रिकॉर्ड जो है वो पेश किया है। जो इमरान खान की स्पीचेस थी, शाह महमूद कुरैशी की स्पीचेस थी, वो पीटीवी से लेकर पैमरा से लेकर सारी जो है स्पीचेस वो उन्होंने पेश की, सारा रिकॉर्ड पेश किया, सारी स्टेटमेंट्स पेश की, जो स्टेटमेंट्स उनके पास सामने आती रही हैं। तो जितना डॉक्यूमेंटेशन थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की या उसकी जो उनको मिल सकती थी, वो उन्होंने रिकॉर्ड पे जो है पेश की हैं सारी चीज़ें। तो ये सारा उन्होंने बैकग्राउंड इस केस का जो है दिया है अदालत ने। इसमें इमरान खान ने 342 का स्टेटमेंट भी दिया है। इमरान खान ने उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसमें एक तो उन्होंने रूस के दौरे के हवाले से कहा कि जो दौरा हुआ था वो तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुआ था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे पता चला है कि उन जो अमेरिकन को या उनको जो कम्युनिकेट हुआ कि ये इमरान खान की जो है वो माँ, उन्होंने अपनी मर्जी से ये दौरा किया, या ऐसा ऐसा तासुर दिया गया कि बाकी स्टेक होल्डर मतलब स्टैब्लिशमेंट वगैरह से उनका कोई मुशावरत नहीं थी। तो इसके हवाले से वो उन्होंने शुकूक व शुबात का इजहार किया जी। हुसैन हक्कानी ने बाजवा के कहने पर अमेरिका से ये बात की और बताया उनको। और दूसरी बात इमरान खान ने इस मामले में ये की कि जब उसने साइफर उन्होंने पढ़ा तो वो शॉकिंग था उनके लिए कि क्या दूसरा मुल्क जो है इसमें इंटरफेयर कर सकता है किसी दूसरे मुल्क की अपनी जो खुद मुख्तारी है उसके हवाले से। फिर उन्होंने इसमें 342 की स्टेटमेंट, अच्छा 342 की जो स्टेटमेंट है, कल इमरान खान ने ये कहा कि उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अब दस्तखत नहीं किए उसकी हैसियत क्या होगी, ये अलग से एक सवाल है। बहरहाल ये चीज़ जो है मौजूद है, दस्तखत नहीं किए और कंप्लीट नहीं हुआ था, ये वो उन्होंने कहा है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने साइफर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला नहीं रखा था क्योंकि उनको भी कहा गया था कि ये आपने बात नहीं करनी। तो ये अपने अटॉर्नी जनरल मतलब खालिद जावेद खान पर भी इमरान खान ने क्वेश्चन किया है कि उन्होंने ये इसमें किया था इमरान खान ने। अच्छा, इसमें नई क्या चीज़ है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, वो है जो इमरान खान ने ये कहा है कि फ्रेज है, पैराफ्रेज ऑफ साइफर, ये कहा है इमरान खान ने। 342 की जो स्टेटमेंट है उनकी एग्जैक्टली जो मतलब इमरान खान ने जो लहराने वाला मामला है, जो उन्होंने लहराया उसमें जो जलसा था उसमें जो लहराया उसको उन्होंने इमरान खान ने उसको कहीं ना कहीं एडमिट इस तरह किया है जिसको अदालत ने भी, जारी सी बात है, वो बनाया है कि ये कैसे जो एडमिशन है इसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि हम इसको इमरान खान को जो सजा दी गई है उसमें एक वजह यह भी है कि वो कहते हैं कि 342 की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो साइफर का एक पैराफ्रेज था वो एक्चुअली था जो वो लहरा रहे थे। तो ये एक अलग से एक चीज़ नई आई है कि इमरान खान ने जो इससे कबल उनके वकला ने किसी भी फोरम पर ये बात नहीं की, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये कोई इस किस्म की चीज़ थी कि वो उसका एक साइफर के आगे जो है वो कोई चीज़ थी लिखी हुई कि उसके हवाले से एक मफहूम किस्म का आप ये कह सकते हैं कोई चीज़ लिखी हुई थी, ऐसा इमरान खान ने इसको एक नया रंग दिया है। तो ये एक पूरे सिनेरियो में एक नई चीज़ है, एक ये नई चीज़ है जो इससे कबल इमरान खान के वकला ने डिफेंस नहीं लिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं पे भी, तो पहली दफ़ा इमरान खान ने लिया। और ये वो पॉइंट है जिसको इमरान खान के आगे चलकर इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे इस मौके पर भी। लेकिन मसला ये है कि जब आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया तो प्रोसेस की वजह से फिर ये चीज़ भी उसी के नीचे जो है वो दब जाएगी कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि 27 मार्च को उन्होंने ये कागज लहराया था, वो उसका कोई मफहूम टाइप था साइफर का, उसमें लिखा हुआ या इस किस्म की चीज़ थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें पॉइंट जो है बन सकता था। इसके अलावा इसमें जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो वकला थे इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी थे, उन्होंने कोई रिबटल ही नहीं दिया। ये अपने लिहाज से बहरहाल इंपॉर्टेंट है कि रिबटल क्या देना था जब उनका हक ही क्लोज हो गया था, ना 342 ना दिफा ना उसका जो है वो
उस पर वो हुआ है कि उनकी जानिब से कोई जरा भी नहीं की गई। उसका इसके अलावा इसमें जो कम्युनिकेट किया गया है अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उन तक पहुंचाया गया है, रिटेन किया गया है साइफर को, जो है वो साइफर वेव भी करना और रिटेंशन थी उसमें, और उसके बाद जो मिसप्लेस होना साइफर का, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है कि बिल वास्ता या बिला वास्ता जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसके खिलाफ जो है वो ये चीज़ें सारी इस्तेमाल हुई हैं। ये जो एक्ट था इमरान खान का उसको उन्होंने जो है वो बुनियाद बनाया है और ये कहा है कि इस एक्ट की बुनियाद पर जो उनको सज़ा जो है वो दी जाए, ये कहा इन्होंने। अच्छा, इसमें अदालत ने जो आगे चलकर आखिर में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मतलब इश्यूज़ कहाँ पे हैं। एक तो अदालत ने कहा कि 40 दरखास्तें इन्होंने दी हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा अदालत की जानिब से कि जो आजम खान का स्टेटमेंट है 164 का, जो उन्होंने अगवा होने के बाद दिया था, उनको कन्फेशनल स्टेटमेंट उन्होंने करार दिया है अदालत ने और उसको कंसिडर किया है। तो ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब जरा में आना था, जो जरा हुई नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म के हलफ की खिलाफ वर्जी करार दिया है अदालत ने इस सारे मामले में। और इसमें सिर्फ आखिरी पॉइंट में दे के उसके बाद आपके डिफेक्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि अदालत ने यह कहा है कि जो साइफर है इसकी वजह से इकोनॉमी भी असरअंदाज हुई, पाकिस्तान की उस पर भी एक असर पड़ा, कमज़ोर हुई, और उसके नेशनल सिक्योरिटी पर असरात हुए, और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से इसके असरात जो है वो हुए इस ऑफेंस की वजह से। और इसके अलावा जो फॉरेन पावर्स हैं, मतलब जो बैरूनी ताकतें हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया इस सारे एक्ट से। और ये जो है वो जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी नहीं है, ये जुमला बहुत पढ़ने वाला है कि वो कह रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की दोस्त भी नहीं है, उन्होंने फ़ायदा उठाया है इस सारे एक्ट से, तो इसलिए ये पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के हवाले से मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसका सबूत कहाँ पे है। ये बड़े अर्सा पहले मैंने जो जावेद चौधरी साहब है उसके साथ वीडियो की थी, उसके अलावा मैं अपनी व्लॉग करता रहा हूँ, अपने ट्विटर पे लिखता रहा हूँ कि जो 53A है, 53A है, ये जो मैंने आपको पढ़ा है 53A है कि बैरूनी ताकतों ने इससे फायदा उठाया हो जो पाकिस्तान के दोस्त भी नहीं है को, मतलब इसके हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि इसको कैसे आप जो है एलेबोरेट करेंगे। 53A के किसी बैरूनी ताकत ने इस सारे एक्ट की वजह से स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो, इसका सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब साइफर केस की समाअत हो रही थी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की, तो उस वक्त मांगा था, उस वक्त जो है वो किसी ने नहीं दिया था। ये रिकॉर्ड की बात है। 53A पे बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई चीज पेश नहीं की गई, और ये बात है 22 दिसंबर की, और 30 जनवरी को उन्होंने कहा जी सब कुछ सबूत है और इसमें सजा दे दी गई। सिंगल पेपर भी 22 दिसंबर को पेश नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, ये सारा हो गया केस, और इसमें अदालत ने ये कहा जी इसमें जो एक तो था रिटेंशन था, इसके अलावा था दूसरा कि वो जो इसमें मिसयूज किया गया, उसका मतन डिस्क्लोज किया गया, उसके अलावा उसको उसका मिसप्लेस होना, और जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया। ये सारी 4-5 इसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है वो लगी हुई थी, और 9 जो है वो अबेटमेंट के उसमें आता है, तो अबेटमेंट में शाह महमूद कुरैशी को रखा गया था, तो ये लगती हैं। अब मेरा सवाल ये है कि असद मजीद साहब कहते हैं कि इसमें ना तो थ्रेट है ना कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि थ्रेट और कॉन्स्पिरेसी है इसमें। तो अब मसला ये है कि आपने ये साबित करना है कि ये जो टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट इसको आपने डिस्क्लोज किया। मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लीगली बात कर रहा हूँ। तो ये कहां पे साबित हो गया कि ये टेक्स्ट डिस्क्लोज हो गया है? साबित क्या हुआ कि साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आया था, वो मिसप्लेस हो गया, वापस नहीं गया। एक चीज जो है रिकॉर्ड की तयशुदा है, तस्लीम शुदा है, इसकी सजा 2 साल है। अच्छा, अब टेक्स्ट कहां पे जो किया, इसका कहीं पे कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसको मिसयूज किया गया। अब इस चीज को आप ये कह सकते हैं कि एंगलिंग की गई, इस तरह की चीजें उसमें डाल सकते हैं आपके, वो किया गया
कि अनऑथराइज्ड पर्सन तक पहुंचाया गया, जिसकी वजह से बैरूनी ताकतों ने फायदा उठाया। कि अनऑथराइज्ड पर्सन भी इनके उनमें उनके अपने लोग भी मतलब यहाँ के भी हो सकते हैं, तो अनऑथराइज्ड पर्सन बैरूनी ताकतों तक पहुंचाया गया। तो बैरूनी ताकतों तक ये पहुंचा या बैरूनी ताकतों ने इससे पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान दिया, इसका सबूत किसी नहीं दे दिया। मतलब सोहेल मजीद कहते हैं ये करेंगे तो नुकसान होगा, असद मजीद कहते हैं ये करेंगे तो नुकसान होगा, आजम खान भी वही कह रहे हैं, फैसल तिरमिजी एक पाक अमेरिका रिलेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पाक अमेरिका रिलेशंस डेफिनेटली जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई नो डाउट कि उसमें ये एक नेग्लिजेंस थी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्राइम मिनिस्टर की कि वो ये ना करते। लेकिन जो केस जो आपने साबित करना है वो लीगली साबित करना है, वो मॉरलिटीज पे नहीं साबित करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे साबित करना है, मॉरलिटीज पे नहीं, लीगली आपने साबित करना है जो कानून में लिखा हुआ है। तो मैं कानून की बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मॉरलिटीज की बात तो डेफिनेटली हम भी कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए, इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल हो जाता, सारी चीजें जो है वो की गई। अच्छा, इसमें अब मजीद जो है वो आगे चलते हैं। आखिरी बात जो है वो कि इसमें डिफेक्ट्स जो है वो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से 21 गवाहों पे जरा नहीं कर सके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला। जाहिर साहब ने बहुत वजाहतें दी लेकिन कोई वजाहतें जो है वो नहीं है। मैं आपको छोटा सा जुमला बता देता हूँ। 24 जनवरी बुध के रोज शाम 5 बजे तक 4 गवाहों को जरा किया और वो तयशुदा था प्रोसिक्यूशन, इमरान खान के वकला और जज साहब के दरमियान, और वो जरा हुई 24 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक ये केस स्मूथ चल रहा था, कोई इशू नहीं था इसमें। 25 जनवरी को ये होता है कि जुमरात के दिन इनका एक केस लगा हुआ था हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में ये वकला थे तकरीबन 11:15 बजे अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि मैं खुद मौजूद था तो ये भी पहुंचे, सिकंदर जुल्करनैन सलीम और इनके वकला, और ये अंदर जाना चाह रहे थे। तो पता चला जज साहब ने ये केस मुलतवी कर दिया है। हालांकि ये तयशुदा उसूल है कि जब हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट में कोई केस लगा हुआ हो किसी वकील का, तो जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो वेट भी कर लेती हैं, 3:30 बजे तक का टाइम होता है अदालतों का। तो जुमरात की जो अब्सेंट लगाई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला से, वो मेरे ख्याल में कोई जस्टिफाई नहीं की जा सकती कि आपको उसमें डालें कि इन्होंने खुद जो है वो किया है। तो 25 जनवरी आपको इसको निकाल दें, और इनका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कब जो है वो इन्होंने क्लोज किया है पता है आपको? 26 जनवरी को। मतलब 25 जनवरी को आप निकाल दें। वो जो डिस्प्यूट है वो तो पहुंच गए थे, वो 12 से 3 बजे तक अंदर रहे हैं क्योंकि तोशा खाना केस लगा हुआ था वहां पे, वो तो मौजूद थे। सिर्फ 25 जनवरी वो पेश नहीं हुए तो इन्होंने राइट क्लोज करके अगले ईमेल की, और एडवोकेट जनरल ने ईमेल पे जवाब दिया, व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे जवाब दिया, 2 जो है वो सरकारी गवाह लगाए, और सरकारी गवाह अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंचे और शाम 6 बजे 7-8 बजे तक उन्होंने 9 इंपॉर्टेंट गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। जब तक कि इमरान खान के वकला जो है वहां पे पहुंचते, और इमरान खान के वकला को जब बताया गया कि आपके राइज जो आपका अपना जो चॉइस का वकील रखने का राइट खत्म कर दिया गया है, तो वहां पे कहा गया कि इमरान खान उस दिन ये मामला हुआ था कि उन्होंने वो लहराई थी फाइल, और इस तरह का मतलब इतना बड़ा केस है, सजाए मौत का केस है, हाई प्रोफाइल केस है, एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स वजीर खारजा के खिलाफ आप केस कर रहे हैं, और इतनी हेस्ट और इतनी चीजें जो है वो जज साहब 50 सफे तो जज साहब ने ये लिख दिए हैं कि ये हुआ और इतनी पेनफुल थी, फलान था, ढीक था। लेकिन ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। 24 जनवरी शाम 5 बजे तक केस ठीक था, 25 जनवरी को कोई मसला नहीं था, 26 जनवरी को डाइट क्लोज कर दिया गया कि आप अपने मर्जी का नहीं रख सकते। और उस चीज का पता कब चला इन तमाम वकला को, इमरान खान को और इमरान खान के वकला को? 26 जनवरी 25 को कुछ नहीं था, 26 को जो है वो राइट जो है वो क्लोज हुआ एक दिन का। 27 जनवरी को सुबह 9 बजे जब सरकारी वकील वहां पहुंच गए, उन्होंने जरा शुरू करनी थी, उस वक्त पता चला कि उनको टाइम नहीं था कि वो जो है वो उसको चैलेंज करते और उसके आगे पहुंचते। 25 जनवरी को उन्होंने उस पर जो है वो 9 गवाहों को उड़ा दिया। उसमें कौन कौन से गवाह थे? उसमें असद मजीद थे, उसमें सोहेल महमूद थे, फैसल तिरमिजी, जो इंपॉर्टेंट गवाह हैं। इन पर जरा होती तो पूरा केस सामने आ जाता। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने ये केस ठीक किया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस किस्म का जो केस था, इस केस को अच्छे तरीके से फेयरली चलना चाहिए था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा मिलती वो परफेक्ट इतनी होती कि हाई कोर्ट में भी कायम रहती। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि ये लकूना शायद खुद जो है वो छोड़े गए हैं। तो इसमें जो हफ्ते वाला दिन था वो निकल गया, 9 गवाहों पे जरा होगी, इतवार वाला दिन भी निकल गया, छुट्टी थी, अब सोमवार वाला दिन आ गया। अच्छा, सोमवार वाले दिन भी इन्होंने कोशिश की कि ये जो है मामला किया जाए। अच्छा, अब ये कहना कि नहीं यार जो वकील हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, और जज साहब मैं ये नहीं कह रहा, जो वकील होते हैं ना जो डिफेंस साइड के, वो हमेशा से ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो अदालतें होती हैं उनकी हत्तोल इम्कान कोशिश होती है कि ये क्रॉस एग्जामिन भी हो,
342 भी हो और फाइनल आर्गूमेंट्स भी हों, लेकिन वो नहीं होंगे तो फिर आपका जो फैसला है वो बरकरार नहीं रहता और वो सुबकी का बायस बनता है ट्रायल कोर्ट्स के लिए। तो इसलिए फिर आपने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 24 जनवरी से 30 जनवरी को क्यामत आ गई थी कि आप जो है वो रोजाना की बुनियाद पे जो समाअत कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक समाअत हो रही है, तो ये क्यामत आ गई थी। मतलब फिर अगर आपने किसी का राइट क्लोज किया तो टाइम देना होता है कि आपके पास ये 2 दिन है, आप इसमें अगर चैलेंज करना चाहे तो चैलेंजेबल है, आप चैलेंज कर लें। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे, मतलब 9 गवाहों पर जरा कर दी, फिर मंडे वाले दिन आपने बाकी जो है सारी जरा मुकम्मल, सारे आर्गूमेंट्स मुकम्मल, मतलब आप देखे मंगल वाले दिन का इंतजार भी नहीं किया गया। रात 1:30 बजे तक वहां पे 342 की वो लिखते रहे अब सवालात, और लिख के इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले किए। राइट तो क्लोज हो चुका था क्लास एग्जामिन का, और रात को ही उसमें फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए। फाइनल आर्गूमेंट्स जो है 342 की स्टेटमेंट से पहले ही हो गए। अगले दिन 342 स्टेटमेंट इमरान खान लिखवा रहे थे, आखिरी लम्हात में थे। जज साहब आए, एक दफा बाहर गए, आए, फिर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा 10-10 साल सजा है। शाह महमूद कुरैशी शोर डालते रहे कि मेरा 342 हुआ नहीं, मेरी इतला के मुताबिक 342 की बाकी स्टेटमेंट में करेक्शन ये वो चीजें बाद में हुई है। मतलब जजमेंट अनाउंस हो गई, 342 की जो चीजें हैं वो बाद में हुई हैं, और ये वो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखना जरूरी था। और आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूंगा कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मेरा 342 हुआ ही नहीं है। अब जो जज साहब हैं, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, इनका जो इन्होंने एक फैसला किया था 29 अगस्त 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक का जो ट्रायल था, जो प्रोसेस था जेल का, अच्छा उन्होंने किया ही नहीं था, उसको पूरे को कलअदम करार दिया गया। तो ये एक जज के हवाले से भी ये बात आती है कि उन्होंने कैसे ये कंडक्ट कर लिया, इतना हाई प्रोफाइल केस, उनको पता नहीं कि लॉ के मुताबिक उन्होंने करना क्या है। फिर क्या हुआ, 13 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर का ट्रायल इन कैमरा प्रोसीडिंग की वजह फिर कलअदम हुआ। तो ये डिफेक्ट कहां पे आता है, ये अदालत पे आता है। तो ये 2 बड़े डिफेक्ट आपके उस ड्यूरिंग ट्रायल आ चुके हैं। तो उस जजमेंट को कहां आप जो है वो रेट करेंगे कि वो जजमेंट आपने फिर, जब जो ट्रायल 24 जनवरी को ठीक चल रहा था शाम 5 बजे तक, 30 को उसको फैसला दे दिया, इस बुनियाद पर कोई वकील उस पर तावन नहीं कर रहे, हालांकि 25 जनवरी भी ठीक था, 26 जनवरी एक दिन की वजह से आपने सारा जो है वो चीजें उड़ा दी। ये वो डिफेक्ट्स हैं इसमें, जो हक दिफा नहीं था, हक जरा नहीं था, 342 उस तरह नहीं हुआ। तो ये वो डिफेक्ट्स है जो किसी सूरत भी इस ट्रायल ये जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। बाकी जो मिसप्लेस होना है वो साबितशुदा है, मिसप्लेस पे 2 साल सजा है। बाकी आपने जो उसको एंगलिंग की है या मिसयूज किया है उसको भी आप ला सकते हैं, उस पर भी 2 साल सजाएं। कंकरेंट सजाएं जब चलती हैं तो मतलब इसमें भी, एक में भी 2 साल, दूसरे में भी 2 साल, तीसरे में भी, चौथे में भी 2 साल, तो चारों की अगर 2-2 साल होंगी तो उसको 2 साल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि कंकरेंट होती हैं ये सारी सजाएं। तो इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे मैं उठाता रहा हूं वो ये था कि जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने इस साइफर को इस्तेमाल किया हो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ और पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान हुआ हो, इसका सबूत कहां पे है, आज तक सामने नहीं आया। जज साहब ने उसको मईशत में भी डाल दिया, सारी चीजों में डाल दिया, सबूत कहां पे भी, कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो है वो साइफर केस की बड़ी अहम और तवील जो है वो थी, एक जजमेंट थी, उसका हर हवाले से मैंने अहाता करने की कोशिश की है। और इसको आप देखते हैं कि अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे देखती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपील का जो है वो इंतजार रहेगा, और जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का जो लिंक है आपको मिलता रहे, और इस पे फीडबैक भी दें, कमेंट्स भी करें। बहुत शुक्रिया।